एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पुलकित और आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नेम नोइंग आर नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। आपको एक शर्ट बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, 40 मीटर क्लॉथ में से इतना क्लॉथ लग जाता है एक शर्ट बनाने में। ठीक है, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। देखो यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन है, कितनी शर्ट बन पाएगी 40 मीटर में, और बनाने के बाद आपके पास कितने मीटर क्लोथ बचेंगे। ठीक है, मीन्स कि जो पूरा क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ लगता है एक शर्ट बनाने में। ठीक है, और आपके पास 40 मीटर क्लोथ है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है कि कितनी शर्ट बन पाएगी 40 मीटर में एंड कितनी क्लोथ रिमेन, मतलब कि कितना क्लोथ बच जाएगा 40 शर्ट बनाने के बाद। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कन्वर्जन चार्ट की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ये अच्छे से सीखना है तो प्रीवियस के वीडियोस में मैंने कवर कर रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहां से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सा है, मीटर का ही है, कन्वर्जन चार्ट ही मीटर का है। सबसे पहले आप देखो, हमें जब क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यूनिट्स को सेम रखना होता है। ठीक है, सो आप चाहो तो 40 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, या फिर इसे अगर मीटर में ही रखना है तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। मीन्स कि आइदर आप चाहो तो 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर सकते हो और 40 मीटर को कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इसे कन्वर्ट करना होगा आपको तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, और अगर इसे कन्वर्ट करना होगा तो आपको मीटर में करना पड़ेगा, इसे 15 को। ठीक है, तो इजी क्या होगा, आप चाहो तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते हो तो आपको पॉइंट में डेसिमल वैल्यूज में आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो 40 मीटर को कन्वर्ट करते हैं हम, 40 मीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना आंसर आ जाएगा आपका, मीटर पे है आप। ठीक है, 40 मीटर से आपको जाना है सेंटीमीटर पर। सो आप दो स्टेप्स नीचे आ रहे हो, जब हम नीचे की तरफ आते हैं डाउनवर्ड की तरफ तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो हमारा आंसर आ जाएगा 4000 मीटर, और यहां पर 2 मीटर है 15 सेंटीमीटर है, तो 2 मीटर को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में, तो 2 मीटर इस स्टेप पे हो आप और इस स्टेप पे आओगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, 10 इस स्टेप के लिए 10 यूनिट और 10 यूनिट इस स्टेप के लिए, तो 200 हो जाएगा सेंटीमीटर। सो टोटल जो ये आएगा 215 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं जो आपको अपने एग्जाम्स में लिखने होते होंगे। सो हमारा जो पहला स्टेटमेंट होगा वो हो जाएगा, वन शर्ट नीड 215 सेंटीमीटर क्लोथ और टोटल भी है 4000 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ। आप इन स्टेटमेंट को अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, बट मैंने एक जनरल वे में ऐसे लिख दिया, वन शर्ट नीड 215 मीटर ऑफ क्लोथ। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो देखो, आपको कह रहा है कि देखो पहले तो आप इसे कन्वर्ट कर लो, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो और 40 मीटर को कन्वर्ट कर लो। सो आपको कन्वर्जन मैंने सिखा रखा है, तो सिंपली आप देखो 40 मीटर पे हो आप, यहां से सेंटीमीटर पे आप आओगे तो ये बन जाएगा 40। तो आप एक जनरल स्टेप ये भी लिख सकते हो कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 40 मीटर इक्वल टू 40 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरीके से 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 2 मीटर को कन्वर्ट कर लो और उसमें 15 सेंटीमीटर हम ऐड कर देंगे, तो 2 मीटर को कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर, अब जब दोनों की यूनिट सेम हो गई है तो दोनों को आप ऐड कर सकते हो, तो 200 प्लस 15 215 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया, वन शर्ट नीड 215 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ। ठीक है, फिर जो और उसी तरीके से मैंने इसे भी कन्वर्ट कर दिया, टोटल वी हैव 4000 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ। हमें कितना दिया था, 40 दिया था, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। ठीक है, आप उसे अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हो, आप चाहते तो इसे भी कन्वर्ट कर सकते थे मीटर में 15 को। सो अगर आप उसे कन्वर्ट करके लिखते तो आपका आंसर डेसिमल में आता, बट सिंप्लिसिटी के लिए हमने इसे कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखो आपसे कह रहा है कि वन शर्ट नीड 215 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ। आपको फाइंड करना है कि 4000 सेंटीमीटर में कितने
क्लोथ बन पाएंगे। मीन्स कि सबसे पहले जो आपका जो सबसे आसान तरीका है वो आप क्या होगा, वो मैं यहाँ पे लिखता हूं वन। सो देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 215 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 क्लोथ, है ना। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू लिखना होगा तो क्या हो जाएगा 1/215, या आप इसे यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, देखो मैंने आपको बता रखा है कि जब हमें छोटे छोटे यूनिट की वैल्यू पता हो तो बड़े का कैलकुलेट करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स कि अगर आपको एग्जांपल मैं दूं कि एक टॉफी आपकी 5 रुपीज की है, ठीक है, तो टू टॉफी कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 × 5 तो 10 रुपीज हो जाएगा। वैसे ही हम 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालेंगे और 4000 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स कि छोटे के लिए जब हमें वैल्यू पता चल जाती है तो बड़े के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। वही यहाँ पे करेंगे कि देखो 215 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 क्लॉथ, मीन्स कि इतने क्लॉथ इतने सेंटीमीटर क्लॉथ में आपकी यहाँ पे आप शर्ट लिख लो, यहाँ पे जो आपकी ये है शर्ट है, 1 शर्ट, 215 सेंटीमीटर क्लॉथ से आपकी 1 शर्ट तैयार हो रही है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितनी शर्ट बन पाएगी 1/215, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, वैसे उसी तरीके से 4000 में कितनी बन पाएगी, 4000 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या करना होगा 1/215 मल्टीप्लाई बाई 4000। तो 1 के लिए हमें पता था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4000 के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब भी हमें लार्जर वैल्यू निकालनी होती है, मीन्स की अगर स्मॉलर वैल्यू हमें पता हो और लार्जर कैलकुलेट करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया टॉफी वाला, वही चीज मैंने यहाँ पे किया, देखो मल्टीप्लाई कर दिया। सो आपको करना क्या है 4000 मल्टीप्लाई बाई 1। सो कोई भी नंबर अगर आप मल्टीप्लाई 1 से करते हो तो ऑलरेडी वही नंबर मिलता है हमें, ठीक है। तो 4000 आ जाएगा, 4000 को आपको डिवाइड करना होगा 215 से। सो जब आप 215 से 4000 को डिवाइड करोगे वही आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा। सो जो आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना होगा वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि कितनी शर्ट बन पा रही है। तो जब आप इससे डिवाइड करोगे, आप कैलकुलेट खुद से भी कर सकते हो, बट आपको मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूं। जब आप 215 से 4000 को डिवाइड करते हो, मींस कि 4000 डिवाइड करोगे आप 215 से, ठीक है। सो पहले 215 बन जा, 215 टू जा कितना आएगा, जैसे कि जब 215 आप उसे यहाँ पे आप सॉल्व भी कर लो, देखो 215 टू जा कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 को 0 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3 और 2 2 जा 4 430 आ जाएगा। बट हमारे पास 400 है, तो मीन्स कि हम पहले 215 बन जाएंगे, 215 बन जा 215, ठीक है। माइनस करो आप, 10 में से 5 जाएगा 5 आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 आ जाएगा, और 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा। अभी आपके पास कितना बचा हुआ है, एक 0 बचा हुआ है, उसे आप नीचे नोट कर लो, ठीक है। अब देखो अब आपके पास 1850 है और 215 है। सो 2 जब आप 215 इंटू 2 किए थे तो 430 आया था, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई उतना तक करना है, इससे कम रहना चाहिए, मीन्स कि इससे कम या इससे बराबर वैल्यू आनी चाहिए। तो 250 आपको डिवाइड तो ऑलरेडी आता भी होगा, मुझे लगता है आपने प्रीवियस क्लासेस में ये सब पढ़ रखे हैं। तो देखो अब 215 4 जा करो या फिर 5 जा करो, मैं सपोज करता हूँ हिट एंड ट्रायल है, यहाँ पे आपको ट्राई करते रहना है। आपको ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपको या तो यही नंबर आ जाए या इससे एक लेस आए, मीन्स कि इससे बड़ा नहीं हो सकता माइनस करते वक्त, ठीक है। तो सपोज मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 215 को 9 से, 9 5 जा 45 को 5 1 4 कैरी आएगा, ठीक है। 4 यहाँ पे आप लिख लो, 9 1 जा 9 10 11 12 13 को 3 लिख दो आप, और 1 कैरी आ गया, फिर 9 2 जा 18 और 1 19। देखो 19 35 मीन्स कि 1935, जो कि नंबर बड़ा हो गया 1850 से। सो आपको एक स्टेप पीछे आना, मीन्स कि अभी आपने मल्टीप्लाई 9 से किया था, अब आप मल्टीप्लाई करोगे इसे 8 से। देखो 215 को मल्टीप्लाई करो 8 से, 8 5 जा 40 को 0 कैरी 4 जाएगा, 8 1 जा 8 और 4
12, 12 को 2 लिख लो और कैरी 1 दे दो यहाँ पर। 8 2 जा 16 एंड 1 17। देखो 1720 आया जो कि आपका लेस है 1850 से। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 215 8 जा 215 8 जा 1720 1720। अब आप इसे माइनस करो, क्या आंसर आएगा 0। 5 में से 2 जाएगा आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 8 में से 7 जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है 130 आ गया। सो अब क्या करोगे, आपको पॉइंट में जाने लगेगा ये। तो शर्ट जो होती है वो तो एक ही बन पाएगी ना, 1.5 तो शर्ट बनेगी नहीं, ऑब्वियस ही बात है। तो एक शर्ट ही बन सकती है। सो जो टोटल शर्ट बनेगी वो आपकी 18 आ जाएगी। देखो अब ये क्या है, यहाँ पे ये नंबर छोटा हो गया, जो रिमाइंडर है आपका वो बहुत छोटा हो चुका है, 130 हो चुका है और आपके पास 215 है। सो अगर आप इसे डिवाइड करना चाहते हो तो आपको पॉइंट में जाना पड़ेगा, जबकि डेसिमल में हमें जाना नहीं है, हमें होल नंबर में, हमें नेचुरल नंबर में रहना है। ठीक है तो 18 आंसर आ जाएगा, क्योंकि शर्ट कभी भी हाफ में तो बन नहीं सकती ना, मीन्स की 1.5 तो शर्ट बन नहीं सकती, 1 शर्ट बनेगी, 2 शर्ट बनेगी या 3 शर्ट बनेगी। सो आपको आप इतने इतने क्लोथ रिमेन रह गए, मीन्स की 18 शर्ट बन गई। आपसे क्या क्वेश्चन था, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, मीन्स की कितनी शर्ट बन पाएगी, तो उसका आंसर आपका आ गया 18। और आप पूछा है कि एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन, और कितने क्लोथ बचेंगे आपके पास 130 सेंटीमीटर। ठीक है अब आप इसे स्टेटमेंट में लिख भी सकते हो, यहाँ पर जो इसे सॉल्व किया है आपने उसे आप लिख भी सकते हो। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं आपके लिए। सो आपको लास्ट में लिखना होगा ये 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड क्लोथ रिमेन 130 सेंटीमीटर। ठीक है मैं एक बार पूरे पूरे प्रोसीजर को रिकैप कर देता हूं, आप ध्यान से देखना। ठीक है देखो सबसे पहले क्या करना है, आपसे क्वेश्चन था टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, मीन्स की एक शर्ट बनाने में आपको 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ नीड है। ठीक है आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ, आपके पास टोटल जो क्लोथ है वो है 40 मीटर। फिर आपसे क्वेश्चन है हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन, 40 मीटर में कितनी शर्ट बन पाएंगी और कितने क्लोथ बचेंगे आपके पास, कितने क्लोथ रिमेन रह गए। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको यूनिट सेम रखनी है। आइदर आप चाहो तो इसे कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, और आप चाहो तो इसे कन्वर्ट कर लो 15 सेंटीमीटर को मीटर में। ठीक है आप कुछ भी कर सकते हो, बट हम 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं मीटर में, इसलिए क्योंकि हमें फिर डेसिबल में जाना पड़ेगा। बट हम चाहते हैं उसे सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग सॉल्व करने के लिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है तो सबसे पहला स्टेप है आपको 40 मीटर को कन्वर्ट करना रहेगा, और ये 52 मीटर को कन्वर्ट करना होगा क्योंकि ये मीटर में है। सो जो आपका आ जाएगा 1 शर्ट नीड 215 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ, टोटल भी है 4000 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ, मीन्स की टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास इतना कपड़ा है और एक शर्ट बनाने में इतने कपड़े की नीड है 215 सेंटीमीटर की। ठीक है यहाँ पे कन्वर्जन टेबल आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी भी कन्वर्जन टेबल नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप उस कन्वर्जन टेबल को सीख लेना। इस वाले कन्वर्जन में हमें चाहिए मीटर की, मीटर वाले कन्वर्जन टेबल की हमें जरूरत है। ठीक है तो मल्टीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये हमारा हो गया कन्वर्जन चार्ट। ठीक है सबसे पहले मीटर पे थे आप, मीटर से आपने सेंटीमीटर पे आया, आपने सेंटीमीटर पे आना है। ठीक है तो आप 2 स्टेप्स नीचे आ रहे हो, देखो मीटर पे हो आप, एक डेसीमीटर 1 स्टेप, डेसीमीटर से सेंटीमीटर सेकेंड स्टेप। तो जब भी हम नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ मूव करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। और आप ये भी जानते हो कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है ये आप चाहो तो लर्न कर लो, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है हमारे पास 40 मीटर है तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 100 4000 सेंटीमीटर, एंड 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया 215 सेंटीमीटर में एक क्लॉथ में लगे, एक क्लॉथ 215 सेंटीमीटर लगेगा एक शर्ट बनाने में, एंड जो हमारे पास टोटल क्लोथ है वो है 4000 सेंटीमीटर। ठीक है सबसे पहले स्टेप क्या होता है, देखो अगर सपोज मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूं, अगर आपको एक चॉकलेट की प्राइस जो है वो है 10 रुपीज, आपको 3 चॉकलेट्स खरीदनी है, तो टोटल अमाउंट आपको कितना देना पड़ेगा, एक चॉकलेट 10 रुपीज की है, 3 चॉकलेट्स खरीदी आपने, 10 + 10 + 10 30 रुपीज देना पड़ेगा। और आप उसे 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हो क्योंकि आपने 3 चॉकलेट्स खरीदी हैं तो भी 30 रुपीज आएगा। तो जब हम एक की प्राइस हमें पता होती है, ज्यादा की निकालनी होती है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है सिंपल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें देखो क्या करना था, हमें 4000 सेंटीमीटर में बताना है कितने क्लोथ की, कितने शर्ट बन पाएंगे। 4000 सेंटीमीटर में हमें बताना है कि कितने शर्ट बन पाएंगे। हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर में बता देंगे, पहले 1 सेंटीमीटर में कितने शर्ट्स बन पाएंगे।
तो 1 शर्ट इक्वल टू 1/215 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 4000 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4000 इक्वल टू 1/215 इंटू 4000। आप स्टेटमेंट अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो, बस मैं आपको समझाने के लिए ऐसे दिखाऊं। 4000 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीन्स की इतने इतने क्लोथ में आपकी जो शर्ट बनेगी वो कितनी बनेगी, ये आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। अब शर्ट्स जो है आपकी डेसिमल में बन नहीं सकती, पॉइंट में तो आएगी नहीं, मीन्स की जब भी कोई नंबर होगा वो कंप्लीट नंबर होगा, है ना। चॉकलेट्स आप खरीदते हो तो वो आपको काट के तो देता नहीं, फाड़ के नहीं देता ना चॉकलेट, वैसे मतलब 2 देगा 3 देगा, जितने आप लोगे वो कंप्लीट नंबर होता है, ठीक है, डेसिमल में नहीं होता है। तो शर्ट्स आपको कितनी बन पाएंगी, 18 शर्ट बन पाएंगी, और जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका हो जाएगा क्लोथ रिमेन। जो भी रिमाइंडर बचेगा आपको डिवाइड करने पे वो हो जाएगा आपका क्लोथ रिमेन। तो यही आपको पूरा कंप्लीट प्रोसीजर यही था, मीन्स कि आपको 4000 को डिवाइड करना है 215 से, ठीक है। अभी जैसे मैंने किया था वैसे ही डिवाइड करना है आपको, और आंसर आपका आ जाएगा 18 शर्ट्स बन पाएंगी, और जो क्लोथ रिमेन होगा वो 130। अगर आपको इस क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।